आपसे कोई नफरत तभी करेगा जब आप उसको बुरे नजर आओ, और आपसे मोहब्बत कोई तभी करेगा जब आप उसको अच्छे नजर आओ। जंग सिफीन मद्दे मुकाबिल का सिपाही अमीरुल मोमिनीन को गालम गलोच दे रहा है। मौला के एक सहाबी ने उसे पकड़ा और कहा कि तू क्यों अली इब्न अबी तालिब को इतना बुरा भला कह रहा है? कब मुझे बताया गया है कि साहिबुकुम लम युसल्ली, आपका आका नमाज नहीं पढ़ता। मुझे बताया गया है कि साहिबुकुम, आपका आका उस्मान का कातिल है। ये सुनना था तो इमाम के साहबी ने इसे पकड़ा और अपने लश्कर में लेकर आया। पहले इसे अम्मार को दिखाया कि ये वो अम्मार है जिसके लिए नबी ने कुछ कहा था। फिर इसे पकड़ के जनाब अवैस करनी के पास लेकर आया कि ये वो अवैस करनी है जिसके लिए नबी फरमाते हैं मुझे इसकी खुशबू आ रही है। कहां का रहने वाला? यमन का रहने वाला। और जुहाद समानिया में जनाब अवैस का नाम आता था। कि उन असहाब रसूल में से थे जो पूरी पूरी रात एक रात सजदे में गुजारते थे। यानी इतना तूलानी सजदा की रात गुजर जाती थी कि नाम आया जुहाद समानिया। 8 ऐसे लोग थे जिनकी इबादत मशहूर थी। कहा जो यमन से उठ के यहां आया है और यहां आने के बाद इतना सफर करने के बाद जो इतना नमाजी है, जिसको जाहिद बोला गया, मुत्तकी बोला गया, का कैसे मुमकिन है कि अली इब्न अबी तालिब का इंतखाब करे? तुझे नमाज से मोहब्बत है वैसे करनी को नहीं, तुझे नमाज से मोहब्बत है अम्मार यासिर को नहीं। का एक बात कही गई और तुमने सुन ली और उस बात पर तुम चलने लगे। तो जब इंसान की अक्ल हिकमत से आरी हो जाती है, वो इंसान कभी कभी हक का दुश्मन बन जाता है। उन्हीं इल्जामात में से एक इल्जाम ले लगाया कि मसलन रोना बिद्दत है। अब चलो इमाम हुसैन के रोने से रोका, लेकिन इंसान की फितरत को बंद कर दिया। बाप मर जाए न रो, बेटी मर जाए न रो, का ये रोना बिद्दत है। मरसिया पढ़ना नबी ने फरमाया गरीबानों को चाक न करो, मुर्दों पे रोया न करो। और वही रसूल अपने बेटे पे गिरिया कर रहे हैं। वही रसूल जनाब हमजा के जाने के बाद आमुल हुज़्न का ऐलान करते हैं। वही हजरत इब्राहीम अपनी ज़ौजा को जनाब हाजरा इस्माइल को जमीन अज़ी ज़रा पे छोड़ने के बाद गिरिया फरमा रहे हैं। वही हजरत आदम हाबिल और काबिल के वाक़े के बाद महीनों तक रोते रहे हैं। तो जब फितरत का इनकार कर दिया जाता है तो आपको पूरी तारीख संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाती है। अब मासूमीन ने अपने कलाम में ये जो आंसू आंखों से गिरते हैं इसकी तकसीम बंदी की है। कल मैंने कुछ तकसीम आपको बताई। फरमाया पहला आंसू, 2 आंसू ऐसे हैं जिसकी मजम्मत की गई है। फरमाया हमारे चाहने वालों में ये आंसू नहीं होते। मौला कौन सा आंसू? फरमाया पहला आंसू आंसू अज्ज़। कल मैंने बताया वो आंसू जो इंसान ने डरपोक बहाता है, वो आंसू जो मौत के खौफ के डर से बहाया जाता है, वो आंसू जो दुश्मन के खौफ से बहाया जाता है। आपको तारीख में ऐसे आंसू कहीं मिलेंगे जो खौफ की वजह से आंखों से गिरे थे। फरमाया इस आंसू की मजम्मत है कि कल मैंने मिसाल दी अमीन की कि मौत के खौफ से डर रहा था और रो रहा था, लेकिन जनाब कुमैल, मैं समेत अम्मार, मुस्लिम इब्न अकील, हानी इब्न उरवा, मुस्लिम इब्न औसजा, ये वो असहाब रसूल है, वो असहाब हुसैन हैं जिन्होंने मौत के खौफ से कभी आंसू नहीं बहाया। फरमाया दूसरा आंसू जिसकी बड़ी मजम्मत है, वो आंसू कौन सा है? आंसू तज़वीर है कि बंदा किसी को धोखा देना चाहता है, झूठी का रोता है। इस आंसू की भी मजम्मत है। मैं किसी इंसान के दिल में रहम पैदा करने के लिए फौरन रोने लगूं कि मैंने उर्दू का मुहावरा बताया था कि मगरमच्छ के आंसू, इन आंसुओं की भी मजम्मत है। लेकिन तीसरा आंसू, फरमाया इस आंसू की बड़ी कीमत है, अल्लाह के दरबार में इसकी बड़ी खरीदारी की जाती है। वो कौन सा आंसू है? फरमाया वो आंसू नदामत है, वो आंसू पशेमानी है कि जवान गुनाह करे लेकिन पशेमान हो जाए। फरमाया इस आंसू की बड़ी कीमत है कि कल मैंने अर्ज किया कि फरमाते हैं 3 सिफात अगर किसी के बंदे के अंदर है वो इंसान कसीयुल कल्ब है। कौन सी सिफात? फरमाया एक है जुमूदुल आइन, जब इंसान की आंख जामिद हो जाती है, जब आंखों से आंसू गिरना बंद हो जाते हैं तो ये निशानी है इंसान के लिए, एक अलर्ट होने की निशानी है, एक रेड लाइन है कि बंदे खुदा तुम्हारा दिल क्या हो गया है? कसी हो गया है। तभी हर शबे जुमा अमीरुल मोमिनीन कहते हैं आ मुसल्ले इबादत पर अल्लाह की दरबार में गिड़गिड़ा, अल्लाह की दरबार में रो ताकि तुम्हारे दिल की कसावत खत्म हो जाए। क्यों अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना रोते थे अल्लाह की दरबार में? ये हमारे लिए दर्स था कि अगर चाहते हो तुम्हारा दिल जिंदा रहे तो फरमाया हमेशा आंखों से आंसू में नदामत जारी रहे। फरमाया जल्दी वाली नदामत बेहतरीन नदामत है कि गुनाह किया फौरन बंदा नादिम हो गया। 3 चीजें दिल को सख्त कर देती हैं। कल शायद अर्ज किया था, एक आंसुओं का न आना, दूसरा बार बार गुनाह करना। आप महीने में एक गुनाह करो, साल में एक गुनाह करो, लेकिन एक बंदा नहीं इसरार कर रहा है गुनाह पर, गलती से नशा हो गया,
गलती से गुनाह कर दिया, अब अल्लाह की दरबार में तौबा करो तो काबिल कबूल है। लेकिन एक बंदा डेली नशा करता रहे, एक बंदा डेली गुनाह करता रहे, यानी आदत बना ले गुनाह को, का ये भी निशानी है कसावत कल्ब की। तीसरा यह है हिर्स दुनिया, सुबह से शाम तक ये हम गम बन जाए कि मैंने दुनिया बनानी है। उम्र चढ़ती जा रही है लेकिन इंसान हम गम बना ले, ये अपना हदफ बना ले कि मैंने इतना पैसा जमा करना है, तो फरमाया सुबह से शाम तक अपने दिमाग और फिक्र को सिर्फ माले दुनिया में मशगूल रखना, यह भी निशानी है कि इंसान कसीउल कल्ब है। तो फरमाया नदामत का आंसू बेहतरीन आंसू है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि खुदा को गुनहगारों के रोना अपने मलाइकों की तस्बीह से ज्यादा पसंद है। फरमाया चौथा आंसू अश्क फिराक है, इसकी भी मजम्मत नहीं है। अश्क जुदाई है, इसकी मजम्मत नहीं है। जनाब याकूब फिराक यूसुफ में रो रहे हैं, जनाब यूसुफ फिराक याकूब में रो रहे हैं। जनाब रसूल खुदा जनाब जाफर को हबशा में तबलीग के लिए भेजते हैं। जब खंदक के मैदान में 12-13 साल के बाद जब निगाह जनाब जाफर पर पड़ती है तो रसूल खुदा की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। यानी इतनी लंबी जुदाई के बाद बाप बेटे को देखे, माँ बेटे को देखे, बेटा पढ़ने गया था 4 साल बाद वापस आया, ये आंसू फिराक हैं। फरमाया इसकी भी कोई मजम्मत नहीं है। पांचवा आंसू अश्क हुब है, मोहब्बत का आंसू, अश्क तरहम है, रहम का आंसू। ये कौन सा आंसू है? अगर आपके दिल में रहम होगा अब बाप के जाने पे रोओगे, अगर दिल में रहम होगा अब बेटे के मरने पे रोओगे, अगर दिल में रहम होगा किसी मोमिन पे जुल्म होगा तो आप रोओगे, फिलिस्तीनियों का जुल्म देख के रोओगे, कभी किसी मजलूम की आह को सुन के रोओगे। यह अश्क तरहम है। कभी ड्रामा देख के इंसान रो लेता है, कोई सैड सीन आ जाता है, यह अश्क तरहम है। तो पांचवा अश्क कौन सा है? फरमाया अश्क फुकदान है। इमाम हुसैन के लिए जो हम रोते हैं यह किस्म वाला अश्क है, जैसे कहते हैं फुकदान का आंसू। ये कौन सा आंसू है कि जब इंसान कोई काम करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, या देर से पहुंचता है या उस वक्त था नहीं। मसलन एक जवान फॉरेन में पढ़ने के लिए गया और अचानक उसे खबर मिली उसकी माँ का इंतकाल हो गया या उसके वालिद का इंतकाल हो गया। अब इसके अंदर तड़प है कि जाऊं अपने बाबा के जनाजे पे पहुंचूं, जाऊं उसके दफन और तदफीन में शामिल हो जाऊं, लेकिन फ्लाई करता है, टिकट देर से मिलती है या एक दिन लेट पड़ जाता है, और जब पाकिस्तान पहुंचे पता चला कि इसके बाबा को तो दफन कर दिया गया या इसकी वालदा तो दफन हो गई, जनाजे में शरीक न हो सका। अब ये रोने लगता है कि काश में पहले पहुंच जाता ताकि जनाजे में शरीक हो जाता। इसे कहते हैं अश्क फुकदान, यानी जो करना चाहता था कर न सका। खुदा ने खास तौर पर इन आंसुओं का जिक्र सूरह तौबा की आयत नंबर 92 में किया है कि रसूल जब जिहाद पे जा रहे थे तो कुछ ऐसे असहाबे रसूल थे जो देर से पहुंचे, जिनके पास न तलवार थी न तबर थी, कुछ भी नहीं था, और कहने लगे या रसूल अल्लाह हमें अपने साथ लेकर चलिए। तो नबी ने कहा अब देर हो चुकी है, तुम्हारे पास तो घोड़ा भी नहीं है, तुम्हारे पास तो तलवार भी नहीं है, मैं कैसे लेकर जाऊं? तो फरमाते हैं ये अश्क फुकदान बहार। अल्लाह कहता है इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों आंसू बह रहे थे? क्यों कह रहे थे काश हम कल आते, हमें साजो सामान मिल जाता। तो मासूम फरमाते हैं ये जो आंसू शियान अहले बैत बहाते हैं ये अश्क फुकदान है कि जब आप ज़ियारत आशूरा पढ़ते हो कहते हो या लैतना कुन्ना माकुम फअफूज़ माकुम फौजन अजीमा। मौला ऐ काश मैं करबला में होता, अपनी जान को आप पे फिदा करता। ऐ काश मैं करबला में होता, अपने बाजुओं को कुर्बान करता। कि पहली मजलिस में कहा था कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु पढ़े मौला की शान पर, कि मौला फरमाते हैं कि जब जाओ तो 7 मरतबा कहो या दाई अल्लाह, ऐ अल्लाह की आवाज पे लब्बैक कहने वाले। उसके बाद कहो कि मौला इंद इस्तगासतिक लम यजिब का बदनी व लिसानी, कि जब आप पुकार रहे थे उस वक्त मेरे बदन ने आपको लब्बैक ने कहा, उस वक्त मेरी जबान ने आपको लब्बैक ने कहा, लेकिन आज मैं आया हूं, मैं आपको जवाब देने आया हूं, मैं आपकी मदद करने आया हूं। किसके जरिए से? हाथों के जरिए से। तफसील मैंने बता दी थी। तो ये जो हम इमाम हुसैन पे गिरिया करते हैं ये कौन से आंसू हैं? आंसू फुकदान हैं, जिसका जिक्र खुदा कुरान में कर रहा, मजम्मत नहीं कर रहा। एक नेकी है, इंसान करना चाहता है लेकिन वो नेकी नहीं कर पाता। आज जब सुनता है कि इमाम हुसैन मजलूमाना तरीके से आवाज दे रहे थे, सदा दे रहे थे कि हल मिन मुगीसिन युगीसुना हल मिन नासिरिन यंसुरुना, कोई है हमारी मदद करने वाला, तो हम बच्चों के जहनों में यह जज्बा पैदा करते हैं कि एक हुसैन करबला में था, हम नहीं पहुंचे, ये तैयारी करो
अगर आज वक्त का इमाम आ जाए और ये आवाज दे तो तुम्हारे जिस्म उसके लिए तैयार हों, तुम्हारे बाजू उसके लिए तैयार हों, तुम्हारा माल और जान उसके लिए तैयार हो कि मौला अभी अंतुम व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। माँ बाप बहुत अजीज होते हैं, लेकिन ये जुमला हम कहते हैं और सिर्फ कहना नहीं है, अमलन ये तसव्वुर है कि मौला आ जाए तो माँ बाप भी कुर्बान कर दूं, मौला आ जाए तो बच्चे भी कुर्बान कर दूं, मौला आ जाए तो माल भी कुर्बान कर दूं। ये एक तरह से थ्योरी बनाई जा रही है, तैयारी करवाई जा रही है कि अगर फर्जंद ज़हरा दोबारा से ज़हूर करें और इमाम ज़माना आवाज दें तो हमारा हर बच्चा क्या हो, तैयार हो जाए। ये मकतब अहले बैत तहजीब का नाम है, ये मकतब अहले बैत सिविलाइजेशन का नाम है, मकतब अहले बैत एक थ्योरी का नाम है कि जिसके जरिए से नस्लों को तैयार किया जाता है। तभी तो आलम इस्लाम में खुदा ने अगर इज्जत दी है तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने वालों को दी है, क्योंकि ये शहादत का जज्बा कहां से मिलता है? फर्श अज़ा से मिलता है। अरे इमाम तो दूर, एक नाइब इमाम, एक नाइब खास भी नहीं, नाइब आम, सिर्फ एक खुमैनी के कहने पे 2.5 लाख लोग अपनी जानों को कुर्बान कर देते हैं। जाइए ईरान के शोहदा की हिस्ट्री पढ़िए, एक एक मां ने 5 अपने बच्चे कुर्बान कर दिए हैं। तभी डॉक्टर इसरार कहता है कि जब मैंने देखा कि शाह की टैंकों के सामने ये माएं शीरखार बच्चे अपने सीने से लगा के खड़ी हो गई, तो उस दिन समझ गया कि इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि इस कौम ने अगर नजरिया लिया है तो हुसैन इब्न अली से लिया है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।